आपको सीहोर लेकर चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए और साथ में आपको शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री नरेश मेवाड़ा जी, खातेगांव के विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी, हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार सभी जनमानस से आग्रह है, एक बार जोरदार तालियों से सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंचासीन है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम मंच पर स्वागत करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय करण सिंह जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय विधायक महोदय, बुधनी विधानसभा के यशस्वी विधायक महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब से आग्रह करता हूं, कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। साथ ही उनसे आग्रह है कि केंद्रीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब का भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। श्री देवी सिंह जी धुर्वे साहब, आपसे आग्रह है माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपने क्षेत्र में स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय देवी सिंह धुर्वे जी, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय का माल्यार्पण पुष्पगुच्छ भेंट कर और साफा बांधकर स्वागत करने की कृपा करें। प्रेमनाथ उइके जी, कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। दुर्गा प्रसाद एक्के जी, कृपया आप आए और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। भंवर सिंह कवरे जी और स्वरूप पटेल जी, कृपया आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवत सिंह बरगड़े जी से आग्रह है, कृपया आप आकर राजस्व मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री करण सिंह जी वर्मा साहब का स्वागत करने का कष्ट करें। भगवत सिंह जी बरगड़े साहब, आदरणीय दुलारी देवी सिंह धुर्वे जी से आग्रह है, कृपया आप आए और माननीय विधायक महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। विधायक महोदय आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब, बुधनी विधानसभा, श्रीमती विनीता उइके जी से आग्रह है, कृपया आप आए और खातेगांव के सम्मानित विधायक महोदय आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच में सीहोर के सम्मानित विधायक महोदय आदरणीय श्री सुदेश राय जी पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करना है। आदरणीय आशीष शर्मा जी, आदरणीय सुदेश राय जी, विधायक सीहोर और विधायक खातेगांव विधानसभा, आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत की बेला में सभी अतिथियों का हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत है। अनीता सल्लाम जी, कृपया आप आए और जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। दुलारी देवी सिंह धुर्वे जी और विनीता उइके जी, कृपया आप आए और सीहोर विधायक महोदय आदरणीय श्री सुदेश राय जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्रीमती अनीता सल्लाम जी, कृपया आप आए और खातेगांव विधायक महोदय आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। और अब स्वागत की इस बेला में
संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय श्री नरेश मेवाड़ा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री रवि मालवी जी, आदिवासी समाज के सभी साथी कृपया आप आए और बड़ी माला से सभी अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। देवी सिंह दुर्वे जी, भगवत सिंह बरगड़े जी, दुर्गा प्रसाद एके जी, स्वरूप पटेल जी, प्रेमनाथ उइके जी, परमत सिंह उइके जी, भंवर सिंह गवड़े जी, विनोद कंगाली जी, परतराम सरियाम जी, दुलारी भाई देवी सिंह दुर्वे जी, विनीता उइके जी, अनिता सल्लाम जी, जितेंद्र यादव जी, सभी बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। बड़ी और स्वागत की इस बेला में आदरणीय देवी सिंह दुर्वे जी, जितेंद्र यादव जी, सुर पटेल जी, सभी अतिथियों का मंच से स्वागत करने का कष्ट करें। और स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सम्मानित विधायक महोदय बुंदी विधानसभा आदरणीय श्री रमाकांत जी भार्गव साहब से आग्रह है, कृपया आकर उद्बोधन देने की कृपा करें। और स्वागत की इस बेला में श्रीमती श्रीमती निर्मला वालेला जी धनुष बाण छोड़ने जा रही हैं, उनसे आग्रह है कृपया धनुष बाण भेंट करने की कृपा करें। श्री भगवत सिंह जी उइके कृपया आप आए और स्वागत भाषण देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ईगाटाल आगा तक जहां तक नवा नजर है बारी की प्रदेश मुख्य अपना बीच तो आयल है, तो अपना कौन स्वागत बाबा किया ना है, इन बाबा समाज अच्छी तरह सुनता है, तो अन्ना जब जयकारा लगेगी का तो मेरे को निगाटा लगा तक जहां तक अपना लोगों रहे धराते उड़े भराती दोनों पक्षों वायल है, और उनसे सबसे नवा आग्रह की कई ऊंचो किसी गुण माननीय मुख्यमंत्री जी ने उड़े माननीय केंद्र मंत्री जी ने यानी अपने मामा ने स्वागत किया ना। अरे आवाज कम है, कोई तो बहुत भैया पूरे पूरे मध्य प्रदेश से कोई तो अपना समाज गुण समाज निकता आवाज थोड़ी आदिवासी ना बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच में
आदिवासी गौड़ समाज सामूहिक युवा सम्मेलन मुख्यमंत्री कन्यादान के पावन पर्व पर हम सबके बीच में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करेंगे भैया। तालियों की गड़गड़ाहट पीछे तक जाना चाहिए। और हमारे केंद्र मंत्री मामा जी के रूप में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, जो कि आज मध्य प्रदेश में नहीं भारत में डंका बजता है, मान्य उनका स्वागत जोरदार तालियों से। अरे यार इच्छो पैसा सीतो अपना का अरबों रुपया अपना लिया घर से कीतो रहे, इतना ताली थोड़ी बजा मारना चाहिए। इमर में बजे किंतु भैया जो मियाँ मर में आता है यार भाई जोरदार लगाना चाहिए कि भोपाल तक अमुक वातावरण तो कम समय से अपने वीर जवानों को संदेश दें। ये दूल्हा दुल्हन, ये भांजिया और ये बेटे भी आज देश के साथ खड़े, देश की सेनाओं के साथ खड़े। मेरे साथ जोर से उद्घोष कीजिए, बोलिए भारत माता की। इतने जोर से कि पाकिस्तान तक आवाज जाए। भारत माता की, भारत माता की। खड़ा पैंटा, खड़ा पैंटा, खड़ा पैंटा। आज शुभ अवसर पर पधारे हुए मध्य प्रदेश के कर्मठ, यशस्वी, लगनशील और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी आज हमारे बीच पधारे। तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए मुख्यमंत्री जी का। हमारे राजस्व मंत्री कर्मठ नेता आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, ताली जरा जोर से हो जाएगी। हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, खातेगांव के लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, सीहोर के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रचना जी, रज्जू भैया पूर्व विधायक, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रवि मालवी जी, भाई नरेश मेवाड़ा जी अपने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बेटी निर्मला जी, भाई लखन यादव जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, जिनका और उनकी टीम का विशेष रूप से परिश्रम रहता है। 13 साल से लगातार इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे आदरणीय देवी सिंह धुर्वे जी, और जोड़ी से है जनपद अध्यक्ष महोदया भी है आदरणीय दुलारी बाई धुर्वे जी। अजा देवी सिंह जी के लिए ताली और दुलारी बाई के लिए बहन अनिता सल्लाम जी, मंजू अहमद पटेल जी, पंकज पवार जी, बहन विनीता उइके जी, हमारे भाई महेश जी, अशोक ध्रुवे, उत्तम ध्रुवे, वीरेंद्र उमराम, ओम ध्रुवे, वीरेंद्र ध्रुवे, परशुराम सयाम। अब सूची बहुत बड़ी है हमारे, इसलिए समय की कमी के कारण मंच पर बैठे हुए हमारे सभी, ये देखो पूरा नेतृत्व बैठा हुआ है, गौड़ समाज को नई दिशा और नेतृत्व दे रहा है। वैसे हमारे सभी साथी जो इस पंक्ति में और पीछे भी बैठे, सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, मेरी भांजियों और अब होने वाले दामादों, आप सबका इस सम्मेलन में बुला के मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ों बधुओं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका जीवन सुखी हो, वो हमेशा सुखी रहे, हमेशा निरोग रहे, उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो। भगवान ऐसी कृपा की वर्षा करना कि इन बेटियों के पांव में कभी कांटा भी न कर पाए, दुनिया की हर खुशी इनको मिले। और ये दोनों मिलके
परिवार, दोनों परिवारों का और समाज का नाम रोशन करने का काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मिलकर प्रेम से रहना दोनों, और दामादों से ये भी कहना कि भैया लड़ना भिड़ना मत रहे, आप हमेशा प्रेम से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और लगातार आगे बढ़ना। आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी योजनाएं चलती थी, जिसमें थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मोहन जी आपके नेतृत्व में सुचारू रूप से संपन्न हो रही है और आगे बढ़ रही है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास के काम का महायज्ञ भी जारी है। अपने क्षेत्रों में अनेकों सौगातें मिली है और सब तरफ काम चल रहा है। विकास के काम, जन कल्याण की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है। प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और किसान को भी 6,000 मोदी जी देते हैं, तो 6,000 मोहन जी भी देते हैं, 12,000 सीधे सीधे मिल रहे हैं। एक भी अनेकों योजना। कई बार जब सोचता हूं कांग्रेस ने 60 साल किया क्या, जरा दिल पे हाथ रख के बताना ईमानदारी, 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। हमारा पिपलानी, घुटमानी, आमला पानी, डोंगला पानी, इन गांव में विकास की कभी कोई किरण नहीं है। न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, न पीने का था, न सिंचाई का था। आज चारों तरफ सारी सुविधाएं ठीक ढंग से भेजने की कोशिश की है। एक तरफ विकास का महायज्ञ, दूसरी तरफ मोदी जी का नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने गलती कर दी, आतंकवादियों ने आके हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। पत्नी के सामने पति को धर्म पूछ के गोलियों से छूट दिया, बेटे के सामने बाप को गोलियां मारी गई। भारत किसी का हमला नहीं करता, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। अरे मोदी जी ने कह दिया, धरती के दूसरे छोर तक भी ढूंढ के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पाताल में भी घुस जाएंगे तो निकल के मारेंगे। जिनने हमारे देश के निर्दोषों का खून बहाया है, तो आतंकवादी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे और मिला दिए घुस के मारा पाकिस्तान। उनको शरण देने वाले जो आकर थे, उनके परिवार के परिवार मारे गए। किसी की मौत का दर्द क्या होता है ये समझ पाकिस्तान। और आज भी भाइयों ये विवाह भी संपन्न हो रहा है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सेनाएं डटी है मैदान में। अभी भी वो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसने जितने ड्रोन से हमले करने की कोशिश की, सारी ड्रोन हवा में मार के हमने फेंक दिए। हम मिसाइल चलाते हैं तो सीधे निशाने पर जाती है और दुश्मन को नेस्तनाबूद और तबाह कर देती है। भारत का ये संकल्प है, आतंकवाद को जड़ से मिटाकर ही चैन की सांस लेंगे। ये भारत है, भारत, नया भारत, मोदी के नेतृत्व का भारत। और जब सब मोर्चों में मैं इसलिए आया तो मुझे बेटियों को आशीर्वाद देना। कल हमने कहा पूरे देश से, कृषि विभाग की मैंने पूरी समीक्षा की, अन्न के भंडार बढ़े, कोई कमी नहीं है, गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जी, चिंता मत करो देशवासियों। सीमा पर जवान तैनात है और खेतों में किसान इतना पैदा किया इस बार कि कितने भी दिन चल जाए युद्ध कोई कमी नहीं आने वाली। हम उन किसानों के साथ भी खड़े सीमा पर, जो सीमा से जुड़े हुए गांवों के कई बार उनकी फसलें नष्ट होती है,
किसानों की भी हम चिंता कर रहे हैं। आज मैं रुकने वाला था, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी वीसी है 3 बजे, ताकि उन किसानों की चिंता करूं मुख्यमंत्रियों से भी मैं उन राज्यों की बात करने वाला हूं। और इसलिए आज मुझे जल्दी लौटना पड़ेगा। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। जब देश के सम्मान का सवाल हो तो हम चैन से बैठ नहीं सकते। भारत मां जरूरत पड़ी तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, लेकिन देश झुकने नहीं दिया जाएगा। देश झुकने नहीं दिया जाएगा। और विवाद भी संपन्न होंगे और मिसाइलें भी चलेगी। एक बार मैं फिर अपनी बेटियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं इस अच्छे आयोजन के लिए। मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार को, प्रशासन को और देवी सिंह की पूरी टीम अपनी बैठी है। आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने दिनों रात मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अद्भुत आयोजन है जिसमें आप लोग परिश्रम करके इतना सुंदर और शानदार कार्यक्रम करते हैं। आज इस अवसर पर विधायक जी ने, उनके साथ मैं भी हूं, इस क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख चीजों के बारे में मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है। मैंने विधायक जी का कुछ टिक कर दो, मांगो ऐसा कि जो दे दो, नहीं इतनी सारी चीजें कर देंगे फिर असमंजस में हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ टिक किया, लेकिन आज ऐसा अवसर नहीं है कि मैं यहाँ से एक एक चीज का नाम लूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोहन जी इस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए और यहाँ के विकास के लिए कोई कसर उठा के नहीं छोड़ेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सरताज बनेगा। अब आपको पता है, जब कांग्रेस थी तब अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पे थे। अब मोदी जी के नंबर में 4थे नंबर पे भारत आ गया है। जल्दी नंबर 1 होगा भारत, जल्दी नंबर 1 होगा भारत। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेटियों को आशीर्वाद, बेटों को आशीर्वाद, बधाइयां। और इतने अच्छे आयोजन के लिए मैं अपने सारे साथियों को यहाँ बैठे हैं, आप विशेषकर हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं, स्वरूप भी है, दुर्गा भी है, भवर सिंह भी है, विनोद भी है, भगवत जी भी है, कई साथी बैठे हुए हैं। मैं सब नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपने सबने मेहनत करके जिन ने भी इस आयोजन को किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मेरे साथ बेटियों को भी आशीर्वाद दीजिए और ये संकल्प लीजिए कि हम सब देश के साथ, देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ेगी तो अपना भी सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, लेकिन भारत हमारा सरताज रहेगा, देश हमारा सरताज रहेगा और पाकिस्तान हमारा पान मार्का नहीं कर सकता। आज पूरी दुनिया भी हमारे साथ है और हम सब सेनाओं के साथ है। बताओ सब साथ है कि नहीं? जोर से बताओ सब साथ है। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के फिर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, कृपया आकर हमें उद्बोधन देने की कृपा करें और साथ ही दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने की भी कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कीजिए। बुधनी के फेरुदा और फेरुदा ने टिकलानी इलाके में हमारे बीच मंच पर अभी जिनने भाषण दिया, हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें हमारे दोनों हाथ उठाकर। आपके हमारे नेता शुरू से एक ऐसे मध्य प्रदेश जिसका उस समय के हाल इतने बेहाल थे, कुछ कह नहीं सकते थे। कांग्रेस के शासनकाल में सभी क्षेत्रों में
लगातार बिजली, पानी, सड़क, मुझे बताया गया कि यहाँ आने के लिए भी सड़क नहीं थी। आज सड़कों का जाल बिछा। जोरदार अभिनंदन करें माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे भाई साहब का, जिनके कारण से पूरा प्रदेश एक विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए हम सब देख रहे हैं। आज के इस मंच पर मौजूद हमारे सबके बीच हमारे अपने राजस्व मंत्री माननीय मंत्री श्रीमान करण सिंह वर्मा जी, जोरदार अभिनंदन माननीय करण सिंह वर्मा जी का, जिनके नेतृत्व में साहिबाल तहसील अब नामांतरण कराने के लिए पटवारी को पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप नामांतरण होता है। हम सब जानते हैं ऐसे कई नवाचारों के साथ पूर्व अपेक्स बैंक के अध्यक्ष और वर्तमान में आपके विधायक हमारे बीच रमाकांत भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। माननीय विधायक श्रीमान आशीष शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन आशीष जी का। माननीय विधायक सुदेश राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। गोपाल इंजीनियर तो नहीं दिखाई दे रहे ना, गोपाल भाई, कोई बात नहीं। इस अवसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना सुरेंद्र मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष भाजपा नरेश मेवाड़ा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमती निर्मला सुनील बारेला, क्या भाई कैमरे संचालन करने वाले, जोरदार। अपनी पत्नी के लिए भी ताली बजा के कह रहे थे, ये भी आनंद है। आनंद किसका? आपको आ रहा है कि पत्नी को पता ही नहीं चल रहा था। जोरदार ताली बजा दोनों के लिए, अपने लिए, खासकर विवाह के प्रसंग के अवसर पर धर्म पत्नी का भी स्मरण आपने रखा, कभी कभी संकोच में छूट जाता। आज के इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के उपाध्यक्ष माननीय देवी सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो। जनपद अध्यक्ष, इतने प्रकार के अलग अलग समाज के हमारे सभी वरिष्ठ जन बैठे हैं। भाई साहब ने सारी बातें विस्तार से कर दी, मैं अब ज्यादा इसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। लेकिन आज इस सामूहिक विवाह के इस शुभ प्रसंग के अवसर पर केवल सामूहिक विवाह नहीं है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का भी बड़ी सौगात आपको दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने सारे निर्माण कार्यों के लिए। निर्माण कार्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ सामूहिक विवाह के साथ 170 करोड़ 42 लाख के अलग अलग कामों का लोकार्पण हो रहा है। एक विकास का संकल्प लेकर के माननीय भाई साहब से मैं पूछ रहा था कि भाई साहब आपका कौन सा चुनाव था? आपने कहा 6 बार विधायक और 6 बार सांसद, पूरा कुंभ बन गया। जोरदार अभिनंदन करें। जनता के बीच, जनता के दिलों पे राज करने का तरीका क्या होता है? सच्चे अर्थों में जनता की सेवा करते करते ये एहसास होता है जैसे विकास का काम भी है, लेकिन विकास के साथ विवाह का प्रसंग भी है। ये दोनों का तालमेल कराने का हमारा सिलसिला। जब आप पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बने तो शासन की योजना नहीं थी और शासन की बगैर योजना ली है। चंदा करके आपस में गरीब बेटियों का विवाह कराते हुए उन माँ बाप के लिए जिनके लिए बेटियों का उस समय का कठिन दौर था, कोई सोच नहीं सकता था। ऐसे समय में आपने पूरी सरकार के लिए बाद में सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों लाखों बेटियों का ये शुभ प्रसंग दिया। जोरदार अभिनंदन करें उस शुभ प्रसंग का। शुभ संकल्प के आधार पर सरकार के माध्यम से अपनी बहन बेटियों के लिए, सरकार का मतलब केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, हमारे जीवन के ऐसे कठिन प्रसंग में जब बेटी का विवाह होता और माँ बाप के पास पैसा नहीं, जो कठिनाई आती, ऐसी कठिनाई में कभी मकान बेचना पड़ता, कभी गिरवे रखना पड़ता। बाद में इस विवाह तो हो गया लेकिन पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। ऐसे में ये सामूहिक विवाह के माध्यम से आपने एक पंथ दो काज किए। एक तरफ बेटियों के माँ बाप पे होने वाली आने वाली परेशानी को समाप्त किया, दूसरा सामूहिक विवाह करते हुए फालतू खर्चे क्यों करना, एक साथ सामूहिक विवाह करते हुए हमारे बीच ये सुरीति है, ये कुरीति को खत्म करने वाले। लखपति आदमी एक विवाह में मर्जी आए जितना खर्चा कर दे, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन सामूहिक विवाह के माध्यम से
जो आपने संदेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज सारे के सारे कितनी बड़ी जोड़ियां बैठी है, सब मिलाकर के कोरकू और अगर गोंड समाज की सारे समाजों को जोड़ ले तो अकेले यहाँ ही 572 जोड़े हैं। अभी आपके बाद वहां भी जाना। जोरदार अभिनंदन करते हैं अपने सारे पूरे अभियान के लिए। मेरी अपनी ओर से विवाह प्रसंग के अवसर पर सभी बहन बेटियों के लिए, खासकर आपके जीवन में आज के बाद एक नया दिन निकलेगा। आपको नए माँ बाप मिलेंगे, नया परिवार मिलेगा। लेकिन जिस परिवार से बेटी विदा होती है, उनके माँ बाप के लिए आज बहुत कठिन क्षण होता है। आज उनका कलेजा हलक में आता है। उनको लगता है कि मेरी बेटी आज जहाँ जा रही है, जिस लाड़ प्यार से बचपन से बेटी को पाला, वो अपने हाथ से अपने किसी और घर में जाते देखना, ये सुख का भी है, लेकिन ये अलग प्रकार का एक एहसास भी कराता है। लेकिन दो परिवारों को जुड़ने का, दो नगर से, दो गांव से, जहां से आए हैं, ये पारिवारिक संबंध और यही तो जिंदगी है हमारे लिए। ऋषि मुनियों के जमाने से विवाह 7 जन्मों का रिश्ता है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। विदेश में कई शादियां कर ले, कई तरह के दुनिया अलग अलग प्रकार की रहती है, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही विवाह होता है और संकल्प होता है अगला जन्म भी मिले तो वही दूल्हा दुल्हन बने। 7 जन्मों का बंधन ये हमारे यहाँ विवाह संस्कार के माध्यम से आता है। आज के इस अवसर पर इस इतने अच्छे आयोजन में जैसे बताया गया, माननीय भाई साहब ने कहा है कि एक तरफ शहनाई बज रही है, एक तरफ सीमा के ऊपर दुश्मन आंख निकाल करके, लेकिन दुश्मन के लिए भी दुश्मन भूल गया कि दिल्ली में अब कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं बैठा है। जैसा आदमी बैठा है वो आपको, हम सबको मालूम है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक के नाते से हम सब जानते, आज के इस दौर में पूरा देश और दुनिया, देखो ताकत का क्या एहसास होता है। जब भारत शक्ति संपन्न होता है तो उसका लक्षण अलग प्रकार से दिखाई देता है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद जैसा माहौल बना, क्या पीडीपी, क्या कोई भी पार्टी के लोग, कोई भी धर्म के लोग, पूरे ये है यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और आपके माध्यम से भाई साहब, आप भी उसी सरकार के मंत्री हैं और इस नाते से आपको भी बधाई देना चाहूंगा। भारत करे, हमारे उस भारत सरकार के मंत्रिमंडल पे किसी की नजर न लगे। दुनिया जिसकी तरफ देख रही, दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि हमको मालूम कि जब आपने कहा कि हमको कोई छेड़ेगा तो हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। वो 22 अप्रैल का दिन, जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर जो नापाक हरकत की है, हमारी बहन बेटियों पे सुहाग उजाड़े गए, उनके धर्म पूछे गए। अरे अधर्म करने वालों का, उनको घर के अंदर मारने का आपके माध्यम से जो रिकॉर्ड बना, माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए एक एक दुश्मन के लिए अब चूहे जैसे दिल में घुस के कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा, लेकिन जमीन में छोड़ो, जहां भी मिलेंगे हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मैं मान के चलता हूं, हमने शुरुआत की है और समापन माननीय मोदी जी की सरकार करेगी। जोरदार अभिनंदन करो। देश के दुश्मनों के लिए पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर जब यहाँ खड़ा हो रहा था तो हमारे बीच माननीय विधायक जी ने बहुत सारे कामों की सूची पकड़ा दी। अब ये तो मान के चलो सब काम पढ़ूंगा तो 18, 20, 22 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे भाई साहब ने भी संकेत में कहा है कि विकास के मामले में पूरा प्रदेश हम एक निगाह से देख रहे हैं। देखो आपने माननीय विधायक, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इस बुधनी ने क्या नहीं दिया, लेकिन बुधनी को भी क्या क्या मिला। यहाँ से 4 लेन मेडिकल कॉलेज, अगर कोई कल्पना करता था कि बुधनी के अंदर मेडिकल कॉलेज हो जाए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बुधनी के लिए। विकास के मामले में आसमान से उड़ के जब देखते हैं तो यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स के वो अलग अलग प्रकार के कारखाने, रोजगार के कितनी बड़ी
शिवराज सिंह चौहान भाई साहब ने कदम बढ़ाया था, हमारी सरकार और ताकत के साथ, सशक्तता के साथ उस पर चल रही है। इसलिए किसी प्रकार के कोई काम की कमी नहीं आएगी। एक तरफ सलकनपुर माता जी का देवी लोग के भी काम पूरे कर रहे हैं, पूरा सलकनपुर वाली मैया की। एक तरफ जब हम सलकनपुर की तरफ देख रहे हैं तो कल ही मैं बांडकपुर में आया, बांडकपुर के जागेश्वर भगवान के लिए भी वहां के महालोक का भूमि पूजन किया। हमारे किसान भाई बहनों के लिए आने वाले समय में सोलर पंप दे करके एक एक किसान के लिए अभी जो 5 हॉर्स पावर में 7,500 लगते हैं, सोलर पंप के कनेक्शन देकर के आने वाले 3 साल में बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। कोई बिल भरने का काम ही खत्म हो जाएगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से होगा। और अभी भी कनेक्शन लेना है तो केवल 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन आज हमारे किसान भाई बहनों को हमारी सरकार देने जा रही है। गौशाला के ऊपर हम सब जानते हैं, जितने घर में जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। ऐसे में गौशालाओं के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बावजूद भी जो कठिनाई थी, लेकिन हमने 20 रुपए के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता की दृष्टि से गौशालाओं को भी धनराशि दे रहे हैं। और गौशाला के लिए केवल गौशाला नहीं, आप भी गाय पालो, 25 गाय माता अगर आप पालोगे तो 25% का अनुदान आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया। अरे गौशालाओं के माध्यम से भी, गोपालों के माध्यम से इस प्रदेश में और देश में हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। ऐसे में वो प्राचीन काल वापस ला करके किसानों की फसल का वाजिब मुआवजा दे करके आप देखो 2600 रुपए क्विंटल। भाई साहब कृषि मंत्री है, पर्याप्त धनराशि छोड़ के गए थे, हमने भी पूरा उपयोग करते थे। प्रदेश में सबसे अच्छा गेहूं खरीदने के लिए अगर भाव कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन को 2600 रुपए क्विंटल। और अभी तो 4 साल बाकी है। धीरे धीरे करके जो जो संकल्प अपने कहा है सारे के सारे एक एक निर्णय को लागू करके बताएंगे। मैं आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह और साथ साथ निर्माण कार्य के लोकार्पण भूमि पूजन का अपनी ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। और आप भार्गव जी बैठ जाना, जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा, कुछ छूटने वाला नहीं है। सारे के सारे कामों की पूर्ति होगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत में एक बार पुनः तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रत्येक बेटी को, दुल्हन को, दूल्हा दुल्हन को 50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया जाता है। इस कड़ी में मोना कुबरे, जितेंद्र कमल सिंह, सीहोर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान और भारत के युद्ध को लेकर तो बात की। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है हमारे जवानों पर, जिस तरह से निडरता से वो सीमा पर खड़े होकर हमारे देशवासियों की सेवा कर रही है। और वहीं पर मौजूद लोगों ने भी कहा है कि हम सभी जो है हमारे जवानों के साथ